नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं डॉक्टर वाई राखी। आप लोगों का स्वागत अभिनंदन करती हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप लोग? आपका परिवार कैसा है? आप लोगों को नतमस्तक, आप लोगों को स्वागत अभिनंदन करती हूं। सावन की लख लख बधाइयाँ देती हूं आपको, क्योंकि ये चैनल पर जब ये वीडियो आप देखेंगे उस टाइम सावन का पावन महीना चल रहा होगा। ये बात बिल्कुल पक्की है। चारों तरफ देखिए कि इंडिया गेट कैसा लग रहा है। लोग मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं, लोग सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन कर रहे हैं, लोगों ने मास्क भी लगा रखा है। लोग अपनी गाड़ियाँ, बाइक लेकर सुबह सुबह इस खूबसूरत नज़ारे का आनंद ले रहे हैं। लोग यहाँ साइकिल चला रहे हैं। देखिए कितने साइकिल सवार सामने से आ रहे हैं, टोपी लगाकर साइकिल करते हुए। एक महिला जो ठीक से चल नहीं पा रही लेकिन वॉक करने की पूरी कोशिश कर रही है। एक जज्बा है अंदर करने का वॉक को, क्योंकि वॉक हमें ज़िंदगी के अंदर बहुत कुछ देती है। क्या आपको पता है, सुबह का मॉर्निंग वॉक करने से हमारा शनि शांत होता है और हमें शनि के कष्टों से निजात मिलती है। छोटे छोटे बच्चे यहाँ साइकिल चलाते हुए दिख रहे हैं, कुत्ते भौंकते हुए दिख रहे हैं। यहाँ इंडिया गेट के पीछे से सूरज निकलता हुआ दिख रहा है। इंडिया गेट थोड़ा धुंध में दिख रहा है। मतलब शब्दों में क्या ही बयान करूँ मैं आपको कि कितना अच्छा लग रहा है मुझे इंडिया गेट पर आकर ये शूट करते हुए, और आप लोग अपने परिवार को इंडिया गेट के दर्शन कराते हुए। इंडिया गेट अपने आप में बहुत खूबसूरत और हरियाली भरा जो है एक नज़ारा है। सामने मेरे जो पेड़ लगा हुआ है उसमें बहुत अच्छे अच्छे शहतूज आए हुए हैं। शहतूज का पेड़ है और चारों तरफ हरियाली हरियाली है। मन करता है कि पिकनिक बनाऊं। जब मैं छोटी थी ना तो अपने पापा के साथ इंडिया गेट बहुत आती थी। शाम के टाइम पर हम घर से खाना लाकर, चटाइयाँ बिछाकर और यहाँ इंडिया गेट पर बैठा करते थे। आई होप आप में से बहुत सारे लोग इस वक्त विदेश में होंगे जो ऐसा किया करते थे और ऐसा होता था। यहाँ पर थोड़ी दूर पर वो सामने ही बिल्कुल पानी का भी एक लेक है जिसके अंदर हम अपने पापा के साथ नाव में बैठा करते थे। और पापा हमें मतलब कोई भी काम पूरा दिन करवा सकते थे हमसे, हमारे मम्मी पापा, क्योंकि वो ये कहते थे अगर इंडिया गेट चलना है शाम को तो जल्दी जल्दी घर साफ करवाओ, ये करना है तो ये करो, होमवर्क कर लो और नानी को डॉक्टर के लेकर जाओ। तो तमाम तरह के सब काम पेरेंट्स हमसे करा लिया करते थे। बहुत बचपन की यादें ताज़ा हो गई। इसके लिए तहे दिल से आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि ये आपकी वजह से संभव हुआ है। आज हम बात करेंगे चुटकी भर सिंदूर जो आजकल कहीं निजात हो गया है। आजकल महिलाएं सिंदूर लगाना अपनी इंसल्ट समझती हैं, क्योंकि अपने आप को 2 बच्चों की माँ बताना और मैरिड बताना लोगों को बुरा लगता है। अगर किसी भी महिला को देखकर, वो वर्किंग हो और उसको देखकर आप ये कहें अरे आप मैरिड हो, हाँ मेरा 7th क्लास में पढ़ता है बच्चा, अरे आपको देखे तो पता भी नहीं चला। कंपेरेटिव इसके क्या हम ये नहीं कह सकते कि बेटा मैरिड हो तो तुम सिंदूर क्यों नहीं लगाती। बहुत सारी महिलाएं ऐसे कहती हैं कि पता नहीं क्यों मेरे हस्बैंड की छोटी उम्र में मृत्यु हो गई, मैं किसी भी तरह का डर और भय नहीं फैला रही हूँ। हमारे शास्त्रों में लिखा है कि मांग में सिंदूर भरने से पति की उम्र लंबी होती है। चलिए आपकी बात को बड़ा करते हैं, मांग में सिंदूर भरने से पति की उम्र लंबी हो या ना हो, लेकिन एक बात तो बिल्कुल पक्की है कि मांग में सिंदूर भरने से आपका चेहरा चमक कर खिल उठता है। आपको पता है सिंदूर के अंदर पारा होता है और पारा चेहरे की खूबसूरती को बढ़ाता है। चलिए मैं आपको उपाय बताती हूँ क्या होता है। सिंदूर माँ गौरा को बहुत पसंद है और हर सुहागन औरत जब भी कोई भी शादी की बात करती है, आपने अभी हाल फिलहाल में रामायण देखी थी, आपने देखा ना, राम जी से विवाह की बात होने से पहले और सीता जी का जब स्वयंवर हो रहा था उससे पहले वो माँ गौरा की पूजा करने जाती हैं अपनी सहेलियों के साथ, जहाँ उन्हें इसी तरह के पार्क में राम जी के दर्शन पहले ही हो जाते हैं और दोनों एक दूसरे को देखकर बिल्कुल मधुमेह हो जाते हैं, एकदम शहद की तरह एक दूसरे को देखते ही रह जाते हैं कि बस जैसे हमारा जन्मों का रिश्ता है। लेकिन गौरा माँ की पूजा शादी से पहले बहुत उत्तम होती है और शादी के बाद तो अनिवार्य है करना। तो अगर आपको अपने सुहाग की लंबी उम्र चाहिए तो गौरा माँ को सिंदूर बहुत पसंद है, उन्हें सिंदूर अर्पण करें। सिंदूर मांग में भरने से आपके पति की उम्र लंबी होती है, लेकिन आपका चेहरा भी चमक उठता है और आपको सदा सुहागन होने का वरदान मिलता है। सिंदूर माथे पर लगाने से आपका चक्रा भी एक्टिवेट होता है। एक चुटकी सिंदूर की कीमत शब्दों में बयान करना शायद मेरे लिए और किसी भी एस्ट्रोलॉजर के लिए बहुत मुश्किल है। सिंदूर लगाने से शीतलता मिलती है, कहते हैं महिला को गुस्सा कम आता है। कहा जाता है पति की लंबी उम्र के साथ साथ उसका भाग्य उदय भी होता है अगर पत्नी उसका सिंदूर हर रोज़ लगाए। अगर हर रोज़ आप अपने पति से अपनी मांग भरवाती हैं ऑफिस जाते वक्त, या वो घर पर ही रहते हैं या उनका ऑफिस घर पर ही है, तो ऐसा करने से आप दोनों के संबंध मजबूत होते हैं। लेकिन एक बात समझ लीजिए, आजकल एक ट्रेडिशनल एक तरीका, एक नियम चला हुआ है कि हम सिंदूर देखिए कैसे लोग स्केटिंग कर रहे हैं। और जब आप छोटे थे तो आप भी स्केटिंग ज़रूर करते होंगे। देखिए इंडिया गेट पर ये खूबसूरत नज़ारा शायद फिर आपको देखने के लिए अपने घर अपने शहर से ना मिले। ये शख्स बहुत ही खूबी के साथ स्केटिंग करते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। एक और शख्स इनके पीछे आ रहे हैं, हालांकि बैग इन्होंने टांगा हुआ है, उसके बाद भी ये बहुत अच्छे से स्केटिंग कर पा रहे हैं। तो आप YouTube वीडियो तो बहुत बार देखते हैं, लेकिन इस नज़ारे को भी ज़रूर देखिए क्योंकि इसका आनंद ही अलग है।
सिंदूर माँ गौरा को बहुत पसंद है, सिंदूर लगाने से भाग्य उदय होता है लेकिन आजकल जिस तरह से का कल्चर होता जा रहा है कि हम पार्लर तैयार होने के लिए जाते हैं, आपको पता है कभी किसी को अपना सिंदूर लगाने के लिए नहीं देना चाहिए। इससे आपके पति की उम्र कम हो सकती है, आपका सौभाग्य बिगड़ सकता है। और कभी अपनी मांग में किसी और का सिंदूर भी नहीं लगाना चाहिए। सिंदूर हर रोज़ ज़रूर लगाना चाहिए और सिंदूर मांग कर नहीं लगाना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात सिंदूर से जुड़ी हुई, सिंदूर कभी घर में ख़त्म नहीं होना चाहिए। अगर आप सुहागन हैं तो ये समझ लीजिए, जितनी सुहागन महिलाएं आपको सिंदूर देंगी उन सबको रख लीजिए, हर शीशी में से खोल खोल कर लगाइए, बट सिंदूर घर से ख़त्म मत होने दीजिए। सिंदूर में मैंने टीवी फिल्म स्टार्स को देखा है कि तिकोना सिंदूर बनाती हैं। अगर आप भी ये तिकोना सिंदूर बनाने और फैशन को देखकर, टीवी को देखकर ऐसा करती हैं तो बहुत जल्दी आपकी ज़िंदगी में पति पत्नी और वो वाला सीन हो जाएगा। सिंदूर हमेशा सीधा लगाना चाहिए। बिहार में तो छठी वाले दिन नाक से सिंदूर लगाया जाता है। कहते हैं पति मेरी शान है, मेरी जान है, मेरी आन है। तो ये बेहद उत्तम होता है अगर आप ऐसा करते हैं। सिंदूर एक सूचक है मंगल का। अगर आपके जीवन में मंगल ही मंगल हो रहा है तो सब सूचक है। जल्दी चेहरे पर झुर्रियाँ नहीं आती सिंदूर लगाने से, क्योंकि सिंदूर के अंदर आपको पता है पारे की मात्रा बहुत होती है। अब मैं आपको सुनाऊंगी वीरा और धीरा की कहानी। यहाँ वीरा लड़का है और धीरा लड़की है। दोनों को भगवान ने जन्म दिया अपनी जादुई शक्ति से। दोनों एक जंगल में इकट्ठे मिले, एक साथ रहते, खाते पीते सब कुछ करते। कहते हैं सिंदूर की कहानी यहीं से शुरू हुई है। वीरा बहुत प्यार करता था धीरा को और उनके बीच में एक दिन कालिया डाकू आया जो धीरा को उठाकर ले गया। वीरा उसे बचाने के लिए गया और दोनों के बीच में बहुत लड़ाई हुई, लेकिन किसी भी तरह से कालिया डाकू ने वीरा को मार गिराया। नीचे गिरकर बेहोश हो गया। धीरा जोर जोर से चिल्लाने लग गई और अपने परमपिता परमात्मा को याद करने लग गई। किसी भी तरह से हिम्मत कर लड़की ने डाकू कालिया को पहाड़ी के नीचे धक्का दे दिया और अपने वीरा को उठाने की वो कोशिश करने लग गई। जब वीरा उठा तो उसका पूरा खून निकल रहा था, सर बिल्कुल चकनाचूर हो चुका था। और अपने आप को बचाने के लिए उसने क्या किया कि उसने जाकर अपने खून से मांग भर दी वीरा की, और उसी दिन से मांग भरने का ये नियम चला आ रहा है, ऐसा कहा जाता है। लेकिन मांग भरने की एक कहानी और है। एक बार सीता माँ अपनी मांग भर रही थी। हनुमान जी ने पूछा ये आप क्या कर रही हो? तो सीता माँ ने कहा ऐसा करने से तुम्हारे प्रभु राम की उम्र लंबी होगी। अब फिर क्या था, वो तो हनुमान जी थे और आपको पता ही है कि राम परम भक्त। उन्होंने क्या किया, एक परात पूरा सिंदूर लिया, इसी कलर का ऑरेंज कलर का सिंदूर, जैसी मेरी चुन्नी में आपको ऑरेंज कलर दिखाई दे रहा है, और वो पूरा अपने ऊपर डाल लिया। सीता माँ ने कहा ये क्या किया? कह रहा अगर एक चुटकी सिंदूर लगाने से राम की उम्र बढ़ सकती है तो आज से मैं पूरे शरीर पे सिंदूर लगाऊंगा। सीता जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ, आज से कोई भी मंगलवार वाले दिन तुम्हें सिंदूर अर्पण करेगा, उसे कभी शनि कष्ट नहीं करेगा, उसके पति की कभी मृत्यु नहीं होगी और नियम का पालन करना ज़रूरी होगा। तो सिंदूर की बात हनुमान जी की जाए, धीरा और वीरा की जाए या माँ गौरा की जाए, सिंदूर सबको बहुत पसंद है। और यकीन मानिए एक औरत लाल रंग की चूड़ियाँ पहनी हुई और मांग बीच में से निकली हुई और पूरी मांग सिंदूर से भरी हुई, उसको देखकर जो इज्जत आती है ना मन में कि अरे किसी अच्छे परिवार की बहुत अच्छी शादीशुदा महिला आ रही है, कुछ अलग ही फीलिंग आपको महसूस होती है। मैं सही कह रही हूँ ना? ऐसा होता है ना आपके साथ? तो अगर आप मांग नहीं भरती ना, मांग ज़रूर भरिए। चाहे आप कैपिटल में रहती हों, चाहे आप छोटे से गांव में रहती हों, चाहे दिल्ली, बॉम्बे, मद्रास कहीं भी रहती हों, और चाहे आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम करती हों, अगर आप छोटी सी भी मांग भरते हैं तो आपकी खूबसूरती बढ़ती है, आपके ग्रह चक्र अच्छे होते हैं, पति की उम्र लंबी ज़रूर होती है। और याद रखिए मांग भरने से आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। और प्रभु ने जो नियत आपको दी है कि आप सुहागन हैं, अगर आप उस चीज़ को छुपाती हैं, उसे लगाते हुए आपको शर्म आती है, तो भगवान आपको आगे का संतान सुख कैसे देगा? मांग भरने का मतलब कतई ये नहीं है कि आप मांग सिर्फ करवा चौथ या तीज वाले दिन भरें। आपको हमेशा मांग भरनी चाहिए, हर रोज़ सुबह। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा प्रोग्राम ज़रूर पसंद आएगा। फिलहाल दीजिए इजाज़त, अपना और अपनों का ध्यान रखिएगा। 5 मिनट स्टोरीज डॉक्टर वाई राखी का दूसरा चैनल है यूट्यूब पर, उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिलहाल दीजिए इजाज़त, नमस्कार। कौन सा अन्न भगवान को चढ़ाने से क्या होता है? चावल एक मुट्ठी लेकर अगर भगवान पर अर्पण किया जाए तो धन की प्राप्ति होती है, सावन में कभी भी कर दो। तिल भगवान पर चढ़ाने से आपके युगों युगों के, केवल काले तिल, सफेद तिल भगवान पर नहीं चढ़ते, ये याद रखिएगा। काले तिल भगवान पर अर्पण करने से पापों का नाश होता है। और कौन है ऐसा जिसने पाप नहीं किए? मुझे एक नाम तो बता दीजिए। जौ भगवान पर अर्पण करने से सुखों की प्राप्ति होती है। मूंग हरी दाल चढ़ाने पर भगवान से संतान की प्राप्ति होती है, संतान की प्रगति होती है, उन्नति होती है। तो ये उपाय आप जरूर कर ले सावन के इस पावन महीने में। फूलों की भी बात कर लेते हैं।
कि राखी जी फूलों का भी बता दीजिए। चमेली का फूल भगवान पर अर्पण करने से आपको वाहन का सुख मिलता है, मतलब शौक है मेरी बड़ी सी गाड़ी हो तो आ जाएगी आपकी। पति पत्नी के रिश्तों के अंदर अगर दूरियां आ गई हो, पति पत्नी और कोई और आ गया हो, तो बेला का फूल अर्पण करने से रिश्ते सही होते हैं। लेकिन एक बात सोचिएगा, गाड़ी केवल फूल चढ़ाने से नहीं आएगी ना, मेहनत तो करनी पड़ेगी, सोचना तो पड़ेगा, थॉट्स तो लाने पड़ेंगे, पैसा तो इकट्ठा करना पड़ेगा। अब बेला का फूल चढ़ाने से आपके पति आपके पास नहीं आएंगे। पति को समझो, कोई भी इंसान ना प्यार का भूखा होता है। कभी आपने किसी छोटे बच्चे को देखा है? हमेशा छोटा बच्चा ना उसके पास आता है जिससे उसे प्यार मिलता है, और अगर जो उसे ऐसे करके आंखें दिखाता है ना, बच्चा उसे देखते ही अंदर कमरे में भाग जाता है। यही हिसाब ना रिश्तों का भी है। आप पति को प्यार करेंगे ना, वो आपके पास आएगा। आप हर वक्त उसको ताने ही देती रहेंगी ना, मेरी माँ ने ये दिया था, तुमने ऐसा किया था, तुम ऐसे हो, तुम्हारे घर वाले ऐसे करते हैं, कम ऑन तेरे बच्चे ऐसा करते हैं, तू वो करता है, तू ये करता है। नोबडी वांट्स टू कम टू यू, इज इट? नेगेटिविटी के पास कोई नहीं आना चाहता, सब लक्ष्मी के पास आना चाहते हैं, आलक्ष्मी के पास नहीं आना चाहते। तो फूलों को अर्पण करने से पहले अपने स्वभाव को भी बदलिए। पति हो या पत्नी, मैं दोनों के लिए कह रही हूँ, तब आपकी पत्नी आपके पास आएगी, आपका पति आपके पास आएगा। अन्न प्राप्त करना है आपको कि मेरे घर से कभी मेरे को ना बस 2 वक्त की रोटी मिलती रहे, तो जूही का फूल भगवान पर सावन पर अर्पण जरूर करें। वस्त्रों का सुख अगर आपको चाहिए, मेरे पास में बहुत सारे कपड़े हो, मैं फिल्म स्टार्स की तरह कपड़े पहनना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो कनेर का फूल भगवान पर अर्पण करें। संपत्ति अगर आपको चाहिए, मेरी प्रॉपर्टी छोटी है, बड़ी 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 और बड़ी हो जाए, तो हार श्रृंगार का फूल भगवान पर अर्पण जरूर करें। लंबी उम्र अगर आपको चाहिए कि मैं ना मरना नहीं चाहता, कोरोना में मुझे डर लग रहा है, राखी जी कहीं मेरी मौत तो नहीं हो जाएगी, तो दुआ यानी कि घास हरी हरी आप गणपति पर भी अर्पण करें और भोलेनाथ पर भी अर्पण करें, तो आपकी लंबी उम्र का आशीर्वाद ईश्वर आपको देगा। पुत्र प्राप्ति अगर आपको चाहिए तो धतूरे के फूल भगवान पर अर्पण करिए, आपको बहुत फायदा होगा। अगर आपको मोक्ष चाहिए कि बस ये जन्म मेरी जिंदगी का आखिरी जन्म हो, अब ना ये मृत्यु लोक में मैं दोबारा नहीं आना चाहती, मैं भगवान के चरणों में रहना चाहती हूँ, तो शम्मी के पत्ते भगवान पर अर्पण करना बेहद ज्यादा शुभ होगा। धन, इसकी ये चीजें ना आपको इतना लाभ पहुंचाएंगी कि आपने सोचा नहीं होगा। अब बात करते हैं धन और सावन। मुझे ना राखी जी आपकी बातें समझ में नहीं आती, शम्मी ये वो, मुझे तो पैसा चाहिए, अपने आप उसके बाद सारे रिश्ते दुनिया आ जाएगी। कई लोगों का मेंटल स्तर मैंने देखा है, राखी जी सारा खेलना पैसे का है, पैसा हो ना तो यूं रिश्तेदार मिलते हैं, अरे सारी दुनिया छोड़कर चली जाए, मैं किराए पे रिश्तेदार खरीद कर ला कर रख दूंगा। सीरियसली आपको यकीन नहीं आ रहा? ऐसे लोग आते हैं मेरे पास जो कहते हैं हमें नहीं चाहिए माँ बाप भाई बहन पड़ोसी अड़ोसी, क्या करने हैं, पैसा हो पैसा, मैं पड़ोसियों को भी अपने पीछे लगा के दिखा दूंगा। अगर आपका भी मेंटल स्तर वैसा ही है तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कि धन प्राप्ति कैसे हो। पूरे सावन महिलाएं जो है ना घर की, खासकर वो करें इस उपाय को। आटे की छोटी छोटी गोलियां बनाकर अपने पति को दे दें या खुद भी बना ले, और आप ये पूरे सावन मछलियों को खिलाना शुरू कर दीजिए। अगर आपके घर में धन ना आए तो मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा। रोज रात्रि शिवलिंग पर एक घी का दीपक जलाकर आए जब मंदिर बंद हो रहा हो। पंडित जी से को पंडित जी मंदिर बंद करने से 15 मिनट पहले मुझे फोन कर देना, मैं दीपक जला जाऊंगी आके, और वो भी आटे का दीपक। अगर आपको बनाना नहीं आता तो आप मिट्टी का दीपक ले सकती हैं। शिवलिंग पर गोधूली बेला पर आप इत्र चढ़ाकर वापस आ जाइए। गोधूली बेला का मतलब होता है जब सूर्य अस्त होने वाला हो, कुछ ही क्षण रह जाए, उस टाइम पर चले जाइए। एक टाइम बना लीजिए कि उस टाइम पर आप ये करेंगे, ठीक है। और आपको क्या करना है, गंगा जल पीजिए और गंगा जल पान के पत्ते से अपने पूरे घर में भी छिड़किए, ऐसा करिए। और शिवलिंग पर भी पान के पत्ते के थ्रू शिवलिंग पर अगर आप गंगा जल अर्पण करें तो भी आपके घर से धन कभी बाहर नहीं जाता। और 108 बेल पत्ते लेकर उस पर राम लिखकर, अगर पूरे सावन में 108 बेल पत्ते लेना कोई आसान बात नहीं है, 3-3 के जोड़े में होने चाहिए, और शिवलिंग पर अर्पण करिए तो भी आपके घर से धन कभी बाहर नहीं जाएगा। शिव मंदिर में घंटी बदल कर आइए, बल्ब लगा कर आइए, एक घड़ी लगा कर आइए कि भगवान मैं अपना बुरा वक्त मेरा आज यहीं छोड़कर जा रहा हूँ और आज तेरे दर पर मैंने घड़ी लगाई है, मेरा अच्छा वक्त शुरू हो जाएगा। और उसी दिन ऐसी खूब सारी एनर्जी और पावर लेकर आओ कि अब मेरे घर में धन आएगा खूब सारा, आपके घर से धन कहीं नहीं जाएगा। भोलेनाथ को डमरू भेंट स्वरूप जरूर दीजिए सावन के महीने में, तो आपके घर में धन जरूर आएगा। भस्म आरती पंडित जी को पैसे देकर करवाइए, चाहे आप उस आरती में भाग लो या ना लो, आपके घर से धन कभी नहीं जाएगा। पूरे सावन के महीने में रुद्राभिषेक करवाइए, आपके घर से सावन में धन कहीं नहीं जाएगा। घर में या मंदिर में रुद्राभिषेक कराना बहुत ही पावन इतना पावन काम है कि पूरे सावन में कुछ ना करो तो ये जरूर करो। मोती की माला गणपति को अर्पण करना सावन के महीने में, ये भी धन का आगमन करता है।
खीर बांटना और खीर में से खूब सारी खुशबू आना, गंगा जल मिलाना, खाने वाला गंगा जल, उससे भी केवड़े का जल मिलाकर खीर बंटवाइए, उससे भी आपके घर में कभी धन की कमी नहीं होती। अब मैंने आपको सावन से जुड़े इतने सारे उपाय बताए, अगर आप सारे ना भी कर पाएं, इसमें से कुछ भी कर पाएं, तो ईश्वर की विशेष कृपा आप पर होगी और सावन के इस पावन महीने में आपकी जिंदगी सेट हो जाएगी। मदद मदद, ईश्वर उनकी मदद करता है जो अपनी मदद खुद करते हैं। एक नियम हमारे गुरु सारे पितृ बना गए हैं कि भैया सावन का महीना आ रहा है बेटा, ये तो करना पड़ेगा, ये करना चाहिए। इतने सारे दोस्त कुछ भी ना कर पाओ। मैं तो आपको क्या ही बताऊं कि मैं क्या करती हूँ। मतलब मेरे घर वाले तो कई बार मुझसे परेशानी हो जाते हैं कि ढूंढो कहाँ है, कभी इस मंदिर, कभी उस मंदिर, कभी ये जाप, कभी वो जाप, कभी ये पूजा, कभी वो पूजा। आई मीन मैं क्या करती हूँ, मेरी औकात ही कुछ नहीं है। आई एम ज़ीरो, ज़र्रा हूँ दुनिया का। परमपिता परमात्मा मुझसे करवाते हैं और अंतिम दिन की सांस तक मैं कहती हूँ कि जिस दिन मैं मर रही हूँ ना, उस दिन भी भगवान मुझे एक बार मंदिर ज़रूर बुला लेना, उसके बाद ही मेरे प्राण लेना। और मेरे प्राणी मंदिर में निकल जाए तो फिर तो और मुझे कुछ चाहिए नहीं तेरी गोद में। और क्या मिलेगा? सच्चाई मौत है। डरिए मत, घबराइए मत, सब अच्छा होगा, बेहतर होगा, बढ़िया होगा। ज़िंदगी सच अ ब्यूटीफुल। लेकिन संसार में आने के लिए हम उसका साथ छोड़ दें, उसका नाम ना लें, या नाम तब ले जब हमें पैसे चाहिए। तो आपको नहीं लगता थोड़ा सा चीटिंग है? थोड़ा सा हमें वक्त के हिसाब से बदलना चाहिए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। अपना और अपनों का ध्यान रखिएगा। लव यू गाइस। ओम नमः। पहली गाली पर सर काटने का समर्थ रखने वाला अगर 99 गालियों को सुन रहा है तो वो है कृष्ण। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होसन दोस्त डॉक्टर वाई राखी। आपका स्वागत अभिनंदन करती हूं आपके, मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत से यूट्यूब चैनल पर। पति की तरक्की के लिए सावन और भादों में ऐसे क्या उपाय करें, क्योंकि जो उपाय हम सावन में करते हैं ऑलमोस्ट वही हमें भादों में भी करने होते हैं, जिससे हमारे पति की तरक्की हो, दिन दुगनी रात चौगनी वो तरक्की पाएं, उनके साथ साथ हमारी भी तरक्की हो, हमारे रिश्ते बहुत अच्छे हों, हमारे में अंडरस्टैंडिंग रहे। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। देखिए, सावन का जो पावन महीना होता है ना, ये बहुत खूबसूरत होता है, जिसमें हम शिव परिवार की पूजा करते हैं। और आपका हमारा जीवन भी तो परिवार जैसा होता है। सोमवार, मंगलवार, बुधवार और 8वां जो दिन होता है ना, वो परिवार होता है। इसलिए अपने परिवार के साथ शिव की पूजा करें, अपने बच्चों को ले जाकर शिव की पूजा करें, पति पत्नी दोनों मिलकर शिव की पूजा करें, महादेव की आराधना अर्चना ज़रूर करें। आपके ऊपर प्रभु की असीम कृपा बनी रहे, इसलिए पॉजिटिव सोचें। भगवान भोलेनाथ और पार्वती की शरण में ज़रूर जाएं और कोशिश करें कि जोड़े से जाएं। मंगला गौरी के पूरे सावन में व्रत रखें। कितने व्रत हैं, कैसे रखने हैं व्रत, इस पर मैं वीडियो बना चुकी हूँ। आप गूगल पे सर्च करिए डॉक्टर वाई राखी मंगला गौरी के व्रत, आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी। आप गूगल पे सर्च करिए डॉक्टर वाई राखी सावन के व्रत, आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी। पार्वती की उपासना पति को तरक्की देती है। कहते हैं बच्चों की तरक्की अगर आपको चाहिए तो आपको कुछ कार्य जरूर करने चाहिए। बच्चों की तरक्की भी होगी और पति की भी। सुहागर महिलाओं को पार्वती की पूजा जरूर करनी चाहिए। और पूरे के पूरे सावन में आपके लिए बेहद ज़्यादा ज़रूरी है कि आप माँ पार्वती को सिंदूर अर्पण करें, लाल पुष्प अर्पण करें और इत्र अर्पण करें। इससे माँ बहुत खुश होती है। पूरे सावन आप अपने हाथ की कलाइयों से हरी चूड़ियाँ उतरने ना दें। मेहंदी ज़रूर लगाएं, हरी बिंदी ज़रूर लगाएं, हरी इलायची ज़रूर खाएं, महादेव को भी हरी इलायची का भोग ज़रूर लगाएं। मंगलसूत्र पूरे सावन में आप पहने, चाहे आगे पीछे पहने या ना पहने। गला, हाथ, पैर, पायल, बिछुआ आपका पूरे सावन में खाली नहीं होना चाहिए। काले नीले कपड़े पहनने से बचें। बालों को बांधने की कोशिश करें। सिंदूर मांग में ज़रूर भरें और पतिदेव से भरवाकर उनके पैर छुएं। मेहंदी पूरे समय लगाएं, अपनी सहेलियों को, बहनों को और छोटी बच्चियों को भी लगवाएं। बालों में आपको गजरा ज़रूर लगाना चाहिए सावन के महीने में। और अगर आपको ये शोला श्रृंगार पसंद नहीं है तो कम से कम आप पार्वती माँ को गजरा अर्पण ज़रूर करें। बिछुए माता पार्वती को भेंट स्वरूप ज़रूर दें। खुद भी बिछुए ज़रूर पहने। सुहाग का सामान सावन में ज़रूर खरीदें। आपके पास है तो भी खरीदें। उसमें सबसे पहले आप मेहंदी और सिंदूर खरीदें। सावन में आप सुहाग का सामान जितना बांटेंगे, जो देंगे वही आपको रिटर्न में मिलेगा। अपने पति को आप चांदी का एक सिक्का सावन के इस पूरे महीने में ज़रूर दें। घर के दरवाजे पर पूरे सावन में आप स्वास्तिक ज़रूर बनाएं। पूरे सावन आप अपने पति देव के पैर ज़रूर छुएं। और आपसे भी कहूँगी कि अपनी पत्नी को अगर उसने व्रत रखे हुए हैं तो तीज पर नई साड़ी दिलाएं, नई चूड़ियाँ दिलाएं, शॉपिंग कराएं। इससे आपका भाग्य उदय होगा।
हर काम पत्नी ही पति की तरक्की के लिए करे ये ज़रूरी नहीं, पति को भी पत्नी का सम्मान करना चाहिए, काम में उनकी मदद करानी चाहिए, अपनी पत्नी के लिए झूला ज़रूर लगवाना चाहिए, अपनी पत्नी की सहेलियों को, बहनों को, माँ को घर पर बुलाकर एक अच्छी सी सावन की पार्टी देनी चाहिए। सावन में झूला झूलना, पीले कपड़े पहनना, हरे कपड़े पहनना, सुहागनों को सामान अर्पण करना, ये आपके भाग्य को उदय करता है। और सबसे बड़ी बात, अगर आप एक दूसरे को इज्जत देते हैं ना, आपको बहुत पैसा खर्चने की ज़रूरत नहीं है, आप उनको वो कहकर पुकारें, वो आपको वो कहकर पुकारें, एक दूसरे का नाम ना लेके सम्मान दें, तो दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करते हैं। और पत्नी को बहुत पैसा खर्चना चाहिए। जिनकी पत्नियां कंजूस होती हैं उनके पति का भाग्य कभी नहीं चमकता। ये रिटर्न में दे रही हूँ आपको, पैसा खर्चिए, फिजूल खर्ची भी करनी पड़े तो कभी कभी ज़रूर कीजिए, लेकिन अपने घर को साफ़ सुथरा, नीट एंड क्लीन। अगर वाटर कूलर घर में होना है तो होना ही चाहिए, एसी होना है तो होना ही चाहिए, लाइट ख़राब है तो तुरंत बदलनी चाहिए। घर की सारी मैनेजमेंट आपकी है, और जब पतिदेव घर में आए तो उन्हें घर की हर चीज़ बिल्कुल अव्वल मिलनी चाहिए। लिए करें, अपने घर की बेटी को हमेशा खुश रखें और औरतों का सम्मान करें। और औरतों से भी कहूँगी कि पुरुषों का सम्मान करें, क्योंकि जो पत्नी अपने पति को जितने सम्मान से बुलाती है, उनकी इज्जत जितनी समाज में करती है, उससे ज़्यादा भगवान उसके पति को देता है। क्योंकि आपका रिश्ता जैसा भी हो उसे बेडरूम तक ही रखें, बेडरूम के बाहर एक दूसरे का सिर्फ इज्जत करें, रिस्पेक्ट करें और कॉम्प्लीमेंट्स दें। सावन का मंगलवार, इन उपायों से बजरंग बली करेंगे आपका बेड़ा पार। तो मंगल के कुछ उपाय अगर हम कर ले तो जिंदगी खूबसूरत हो। चलिए शुरू करेंगे ज्योतिष के कुछ चमत्कारी उपाय जो मंगल के करने हैं। 11:11 पर मेरी एलेक्सा अलार्म बजाती है, मैंने उसे फिक्स कर रखा है। इस वक्त जब मैं आपके साथ ये शूटिंग कर रही हूँ तो ये महीना है जुलाई का, और आज 12 जुलाई, और हम अगस्त के महीने की सावन की शूटिंग कर रहे हैं। तो देखिए इसी तरह से, अच्छा ये अलार्म बजा, आपको भी पता चला। इस वक्त एंजल नंबर चल रहा है, 11:11 पर आप जो भी कुछ मांगेंगे आपको जिंदगी में वो सब कुछ मिलेगा। तो इस तरह के अलार्म अपने घर में भी लगा कर रखिए। अगर आप चाहते हैं कि आपका मंगल ग्रह बहुत अच्छा हो जाए, किसी एक्सीडेंट से आप बच जाएं, तो मंगलवार वाले दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा जरूर करें, साथ में हनुमान जी की पूजा करें, और हनुमान जी को चमेली के तेल के 11 दीपक जलाएं और उनके समक्ष हर मंगलवार को 11 लड्डुओं का भोग लगाएं। लेकिन याद रखना, लड्डुओं के साथ नमक पारे रखना बिल्कुल मत भूलना। अगर आपके घर के आसपास नमक पारे अवेलेबल ना हो तो आप कोई भी नमकीन चीज रख सकते हैं। सावन के मंगलवार सुबह शाम बजरंग बाण का पाठ जरूर करें। केवल मंगलवार करने से अच्छा है कि हर रोज करें। और आप 11 पीपल के पत्ते हर मंगलवार तोड़कर उस पर जय श्री राम चंदन से लिखकर हनुमान जी को वो अर्पण करें, तो हनुमान जी आपकी हर मनोकामना को पूर्ण करेंगे। और मंगल ग्रह आपका कुंडली में कितना भी खराब क्यों ना हो, वो पॉजिटिव रिजल्ट देना शुरू करेगा। सावन के पहले मंगलवार आप कच्ची धानी सरसों का तेल, उसमें लौंग डालकर हनुमान जी की आरती करें। उसके बाद आप पीपल के पेड़ के नीचे जाकर इस दिए को रख दें, और पीपल के पेड़ के नीचे जाकर मंगलवार वाले दिन, इस सावन के, बैठकर 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। आप आसन पर बैठकर पाठ करें और आसन लाल रंग का हो, और उस दिए को वहीं जलता हुआ छोड़कर आ जाएं। आपकी जो भी मनोकामना होगी पूर्ण होगी। लेकिन आप जो भी उपाय कर रहे हैं इसका जिक्र लोगों से ना करें। अगर आप जिक्र लोगों से करेंगे तो आपके काम रुक जाएंगे। सावन की शुरुआत होते ही मंगलवार वाले दिन हनुमान जी भगवान शिव का रुद्र अवतार माना जाता है। तो आपको मैं कहूंगी कि भगवान को पुष्प बहुत पसंद है। लाल पुष्पों की माला आप महादेव को भी अर्पण करें और साथ साथ हनुमान जी को भी अर्पण करें। अगर आप फूलों से भगवान का रुद्राभिषेक कर सकते हैं महादेव का, तो वो जरूर कीजिए। आपके ऊपर शिव और हनुमान दोनों की कृपा एक साथ बरसेगी। मनोकामना पूर्ति करनी है तो सावन के किसी भी मंगलवार को आपको सिंदूर लेना है हनुमान जी की मूर्ति से और सीता माँ के चरणों में लगा देना है। फिर माता सीता से अपनी मनोकामना बोलनी है, और ऐसा आप हर मंगलवार सावन के करें। आपकी जो मनोकामना है वो जल्द पूर्ण होगी। मंगलवार वाले दिन आप यज्ञ का अनुष्ठान अपने घर में जरूर करें, और उसके अंदर नवग्रह हवन करें, तो आपको सर्वश्रेष्ठ फल की प्राप्ति होगी। मंगलवार वाले दिन अगर आप अपने घर में महामृत्युंजय की पूजा पाठ रखवाते हैं, मंदिर में रखवाते हैं, उसका मंत्र जाप करते हैं या पुरोहितों से करवाते हैं, तो इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे होते हैं। मंगलवार वाले दिन शाम के समय पे सरसों के तेल में लौंग डालकर दीपक जलाकर हनुमान जी की आरती कीजिए, और उस आरती को पूरे घर में घुमाइए। ऐसा करने से कोई भी नकारात्मक शक्ति अगर आपके घर में है तो वो कष्ट और तकलीफें दूर होंगी और आपके घर में पॉजिटिविटी आएगी। याद रखिए, मंगलवार वाले दिन, सावन के मंगलवार, चाहे कितना भी टाइम लगे, शाम के टाइम पर रेड वस्त्र पहनकर बिल्कुल फ्रेश होकर आपको
सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। अगर कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें सुंदरकांड का पाठ करना नहीं आता तो वो हिंदी में भी पढ़ सकते हैं, नहीं तो आप किसी पंडित से या पुरोहित से भी करवा सकते हैं। इसके भी आपको 100% रिजल्ट मिलेंगे और मंगल ग्रह अच्छा होगा। सावन के हर मंगलवार सफाई कर्मचारी को पैसे जरूर दें। सावन के हर मंगलवार लाल दाल, लाल मलका की दाल आप जरूर निश्चित ही रूप से गाय को खिलाएं, पानी में भिगो के खिलाएं, कच्ची ना खिलाएं। सावन के मंगलवार आप चाय जरूर वितरण करें तो कष्ट और तकलीफें आपके दूर होंगे। लाल रंग का झंडा हनुमान जी के मंदिर में जरूर लगाएं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब बिलीव इन कर्मा 5 मिनट स्टोरी पर फॉलो जरूर करें। अपना प्यार वहां भी दें और ओए होए सावन चल रहा है, जय माता दी जरूर लें। संबंध बड़ी सी बड़ी बातें करने से नहीं बल्कि छोटी सी छोटी भावनाओं को समझने से गहरे होते हैं। आईने की कीमत भले ही हीरे से कम हो, आईने की कीमत भले ही हीरे से कम हो, लेकिन हीरा पहनने के बाद ढूंढते सब आईना ही है। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। कैसे हैं आप सबका स्वागत अभिनंदन करती हूँ। मैं आपकी अपनी होस्ट दोस्त डॉक्टर वाई राखी। आपका स्वागत अभिनंदन है। आप दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें, आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशियां रहें, कभी आपको किसी चीज की कोई कमी ना रहे और माता रानी की असीम कृपा आप पर बनी रहे। ओए होए, आज हम किस विषय पर बात करेंगे? सुबह की राम राम। खुश रहें, मस्त रहें, बिंदास रहें, दिल्ली रहें या गाजियाबाद रहें, लेकिन आपकी वजह से भी संसार में कोई ना कोई कहीं ना कहीं खुश और मुस्कुराता रहे। आप किसी की मुस्कुराहट का कारण बने, आप किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट लाएं और आप किसी को अच्छे अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स दें। आप लाइफ के अंदर अगर आगे बढ़ना चाहते हैं तो पॉजिटिव सोचें और सबसे बड़ी बात यह है कि पॉजिटिव बोलें, क्योंकि पॉजिटिव सोचना तो बहुत आसान है लेकिन पॉजिटिव इंसान बोल नहीं पाता, किसी के लिए पॉजिटिव कर नहीं पाता। साड़ी पहनने के बाद अक्सर आपके साथ भी ये प्रॉब्लम होती होगी ना कि पिन अटक जाती होगी, लेकिन कोई बात नहीं, इसको अभी आनंद लीजिए। घर की खुशहाली अगर आप चाहते हैं तो इस सावन में अपने घर, सावन आने से पहले या अगर अभी वीडियो आप सावन के बाद देख रहे हैं तो अपने घर से इन चीजों को तुरंत निकाल दीजिए, तो आपके घर में खुशहाली रहेगी। घर में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनको आपको किसी की सलाह से आपके को तुरंत निकाल देना चाहिए। अब सलाह आपको मैं यहाँ पर दे रही हूँ, जस्ट बिलीव इन कर्मा। आप अगर मेरी ये बात मानेंगे तो आप यकीन मानिए आपकी जिंदगी में बड़ी बड़ी समस्याएं दूर हो जाएंगी। सबसे पहले कबूतरों का घोंसला। आपके घर में आप कबूतरों को बाजरा कतई ही छत पर ना दें, घर के आंगन में ना दें। अगर आप दे रहे हैं तो फिर उनका घोंसला ना बनने दें, क्योंकि ये बात बिल्कुल सत्य है। जहां पर कबूतर घोंसला बना लेते हैं वहां पर इंसान कभी तरक्की नहीं कर सकता, वहां की आर्थिक स्थितियां खराब हो जाती है और कबूतर का निवास जहां पर हो वहां इंसान दुखी रहता है। लेकिन 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 अब मुझे पाप का भागी मत बनाइएगा अपने साथ। अगर अभी अभी कबूतर ने अंडे दिए हैं, वहां छोटे छोटे बच्चे हैं, उन्हें मत निकालिए। जब वो बच्चे थोड़े से बड़े हो जाएं तब उनके घोंसले को उठवाकर कहीं बाहर करवा दीजिए और वहां पूरी तरह से सफाई करके पटाखे चला दीजिए। कहते हैं कबूतरों को पटाखे की आवाज बिल्कुल भी नहीं पसंद। अगर वहां पर पटाखे चलाए जाएं या उसकी खुशबू भी आए पटाखों की तो कबूतर उस जगह पर लौटकर वापस नहीं आते। मधुमक्खी का छत्ता। कहते हैं मधुमक्खी का छत्ता अगर आपके घर में प्रवेश कर जाए, आपके घर में हो, तो अनेक समस्याओं का कारण होता है। परिवार में रोग आते हैं, घर में दरिद्रता आती है, परिवार के सदस्यों में आपस में तनाव बढ़ता है और कई बार तो आपका अगर किराए पे रह रहे हैं तो मकान मालिक घर तक खाली करने को कह देता है और इसके बाद कई बार ऐसा भी देखने को मिला है कि अच्छे खासे मकान भी, बड़े से बड़ी कोठियां और जायदाद भी बिक जाती हैं। इंसान को तुरंत घर से बाहर निकलना पड़ता है। इसलिए ध्यान रखिए, इन चीज़ों को तकलीफ ना दें, सही तरीके से हटवाएं। उनके आगे हाथ जोड़कर पहले माफ़ी मांग ले कि देखिए ये मेरा घर है और आप कहीं और जाके घर बसाइए, मेरे घर से आप कहीं दूर चले जाइए। मकड़ी के जाले, ये तो हमारी माँ ने हमें बचपन से बताया, जब हम छोटे से थे। आपने भी ये बात महसूस की होगी कि मकड़ी के जाले अगर घर में हो तो ये आपको जेल यात्रा तक करा देते हैं। ये आपके घर के अंदर नकारात्मक ऊर्जा पैदा करते हैं, आपके घर में आने वाली तरक्की को रोकते हैं और सबसे बड़ी बात कि अचानक से घर में मृत्यु होने लगती है, वो भी बहुत छोटे उम्र के सदस्यों को। तो हम अगर मकड़ी के जालों को साफ करने के लिए केवल दिवाली का इंतजार ना करें तो बेहतर होगा, समय समय पर मकड़ी के जालों को हटाते रहें। अब बताती हूँ टूटा हुआ शीशा। महिलाओं के शीशे में दरार हो, उनके फोन के ऊपर दरार हो, लेकिन आप मानेंगे नहीं, मैंने कई लोगों का देखा स्क्रीन गार्ड टूटा हुआ है, यहाँ से टूटा हुआ है, यहाँ से टूटा, कई के तो बिल्कुल क्रैक होते हैं, लेकिन वो फिर भी फोन को बदलवाते नहीं है एंड कंटिन्यू उसी फोन पर बात करते रहते हैं। अगर आपके घर का शीशा टूटा हुआ है और उस टूटे हुए शीशे में आप अपना चेहरा देखते हैं तो यकीन मांगिए दुर्भाग्य को घर में लेकर आने वाला होता है और ऐसा करने से आपका भाग्य, मतलब एक प्रबल भाग्य भी है, वो कमजोर हो जाता है। तो जितनी जल्दी हो सके घर के टूटे हुए शीशे, चाहे वो टेबल का शीशा हो, चाहे देखने वाला आईना हो, चाहे वो फोन के स्क्रीन का हो,
उन टूटे हुए शीशों को घर से तुरंत निकालें। घर में चमगादड़ का आना, इससे ज्यादा मनहूस बात कुछ भी नहीं होती। जिनके घर में चमगादड़ आ जाए वहां तनाव और दुर्घटना, बीमारी और ये समझ लीजिए कि पुलिस निमंत्रण जरूर आता है कि पुलिस आपके घर में आए आए, किसी की मृत्यु का संकेत होता है ये। अगर गलती से भी आपके घर में चमगादड़ आ जाए तो अगले दिन हवन करवाइए और उस चमगादड़ को घर से तुरंत निकलवाइए। इनफैक्ट चमगादड़ का घर के बाहर होना भी अच्छा संकेत नहीं है। मैं आपको बता दूं, टपकता हुआ नल, जिनके घर में पानी का टपकता हुआ नल होता है उनके घर में पैसा कभी नहीं टिकता। कहीं ना कहीं से कोई खर्चे आते रहते हैं, उनके जीवन में तकलीफें होती रहती हैं, परेशानियां होती रहती हैं और कई बार तो उनको जीवन सिर्फ उधार में ही निकल जाता है। छत पर पड़ा हुआ कबाड़, कई लोगों के घर की छत आप देखेंगे वहां इतना कबाड़ पड़ा होगा, टूटा फूटा लक्कड़ वहां रख देंगे, फिर उसमें दीमक लगेगी, वहां पर लोहा रख देंगे, फिर उसमें जंग लगेगी, रद्दी रख देंगे, वो गलनी शुरू हो जाएगी। कई लोग अपने घर के ऊपर डंडे रख देते हैं, मतलब टूटे फूटे पलंग रख देंगे, बंद मोबाइल सिस्टम्स, चार्जर। जिस व्यक्ति के घर की छत ही गंदी होगी, उस व्यक्ति के घर का जो मालिक है वो हमेशा बोझ में दबा हुआ रहेगा, उसको तकलीफ होती रहेगी और इस वजह से कई बार हार्ट अटैक जैसी बड़ी बीमारियां और परेशानियां भी होती है, तनाव होते हैं, मूड स्विंग्स और एंजाइटी की प्रॉब्लम होती है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि तुरंत अपने घर की छत को साफ करें। आपके घर की रुकी हुई घड़ियां आपकी बदकिस्मती और बदकिस्मती को बताती हैं, आपके रुके हुए समय को इंडिकेट करती हैं। अगर एक घड़ी के साथ आप बार बार बदल रहे हैं और फिर भी वो रुक रही है दोस्त, तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप उस घड़ी को घर से बाहर निकाल दें, फेंक दें, वो खराब हो गई है और नई घड़ी लाके तुरंत लगाएं। घड़ी नहीं लगानी मत लगाइए, लेकिन रुकी हुई घड़ी को घर में रखना ये बिल्कुल गलत है।